कमेटी मेंबर्स आते ही होंगे। हमारे साथ कनेक्शन? बिल्कुल नहीं, एकदम डिस्क्रीट है, किसी को पता नहीं चलेगा। अब या तो इस पार या उस पार। ऑल इन। आई कॉल। होल्ड। फ्लैश। हार्ट्स। आया, ये बहुत अच्छा हुआ, पर अब मुझे जाना होगा। फिर मिलेंगे। गुड लक जेंटलमैन। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? कैश आउट कर। इतनी जल्दी जा रहे हो? मुझे जितने पैसे चाहिए थे जीत गया। ठीक है, अब जल्दी करो, मुझे जाना है। यस सर। तुम जीत रहे हो, तुम्हें और खेलना चाहिए। नहीं, बस हो गया, अब सुबह काम पर भी जाना है। चलो जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। पैसे दो। अरे हटो, छोड़ना पैसे मत दो, उसे। पैसे दो। छोड़ना मत उस कमीने को। साइड। चलो। छोड़ना मत उसे, छोड़ना मत। चलो पीछे उसके, जाओ। ओमेर, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? ओमेर, 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 कोई है यहाँ? कोई मेरी मदद करो प्लीज। ओमेर, ओमेर। शांत हो जाओ मेरी जान। रुको, तुम बात मत करो, ठीक है? ओमेर, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। ओमेर, हेलो, हेलो, एम्बुलेंस सर्विस यादी कुले यार्दिनी स्ट्रीट।
पर एम्बुलेंस भेज दो प्लीज। ओमेर, तुम ठंडे पड़ गए हो, तुम्हें ठंड लग रही है। ये पहनो जल्दी। ठंड नहीं लगनी चाहिए। मुझे ठंड की आदत है प्रिंसेस, तुम्हें तो पता है। कोई जरूरत नहीं है, इस आदत की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी ठंड नहीं लगने दूंगी। मैं ठीक हूँ, ठंड नहीं लग रही है मुझे। ओमेर, ओमेर आंखें बंद मत करो। ओमेर आंखें खुली रखो प्लीज। ओमेर आंखें बंद मत करो। ओमेर आंखें बंद मत करो। मेरी बात सुन रहे हो तुम? ओमेर, तुम बहुत छोटे थे जब मां तुम्हें घर लेकर आई थी। मैं डर गया था और तुमसे जेलस भी था। बहुत जलन थी मुझे। काया बेली का खून थे तुम, उनका अपना बेटा, उनके अपने वारिस थे तुम। और मैं क्या था? उनका एडॉप्ट किया हुआ एक लड़का जिसे कभी किसी ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। बस इसलिए मुझे तुमसे compete करना ही था। मुझे लगा मैं फिर अनाथ हो गया, पर मैं गलत था। मैं अनाथ नहीं हुआ, तुम तो अनाथ नहीं हो। अब बस एक बार तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। मुझे निराश मत करो। उठो मेरे भाई, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हेलो स्वीट हार्ट। मैं नहीं चाहता था कि तुम आज के दिन अकेली रहो। अच्छा, आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, पर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम बहुत ज्यादा उड़ रही हो, क्योंकि जब जमीन पर गिरोगी तब बहुत दर्द होगा तुम्हें। इस बार नहीं, इस बार मैं नहीं हारूंगी। देखना, इस बार हारोगी तुम। अच्छा, ये बात है।
कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। अंडरस्टैंड? Stop this nonsense. ओह सॉरी, ये तो तुम्हें अपने पापा की मौत की याद दिलाती है ना? ओह आई एम सो सॉरी। मुझे सब अच्छी तरह याद है स्वीटहार्ट। तुमने कहा था कि तुमने शेल्स जमीन पर गिरने की आवाज सुनी थी, सही कहा ना? जमीन पर गिरने की आवाज ऐसी ही आवाज थी ना? हाँ, यहां देखो जरा, ये वही तो नहीं? Stop it. बहुत हुआ ये सब। शांत रहो मेरी जान, शांत रहो। कमेटी के सामने ऐसे ही बिहेव करोगी? जमरे कहाँ है बिली? जी। प्लीज अंदर आइए। Thank you very much. हमारे पास 3 फैसिलिटीज के रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज है। हाँ, दरअसल इसकी वजह यह है कि मेरे हस्बैंड जबरदस्ती मुझे ये दवाइयाँ खिलाया करते थे और उसी वजह से इन रिपोर्ट्स में हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं। इसमें लिखा है कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी। हाँ, सही है। मेरा मतलब है कि ऐसा लिखा जरूर है पर मैंने कभी वैसा किया नहीं। देखिए, मैंने कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया। क्या चल रहा था मैं नहीं जानती थी और तभी ये रिपोर्ट्स निकाले थे। तुम्हें बचपन में ही बाइपोलर डायग्नोस हुआ था, क्या ये सही है? वो तो बस अच्छा, वो तो बस क्या? जब मैं छोटी थी मेरी माँ ने मेरे पापा का खून कर दिया था और उस वक्त मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने मुझे समझाने के बजाय कह दिया कि मैं ही पागल हो गई हूं। शायद उनके लिए ऐसा करना आसान था। और फिर एक ऐसी बच्ची जिसकी माँ ने उसके पापा को मार दिया हो, ऐसी बच्ची की मेंटल कंडीशन कैसी होगी? उस वक्त मैं अपने अंकल के घर रहती थी। मैं हर रात भगवान से बस एक ही चीज मांगती थी कि हे भगवान, मेरे पापा को फिर से जिंदा कर दीजिए। और मुझे लगता था कि बिल्कुल वैसा ही होगा और इसीलिए हर रात मैं बिल्कुल दिल लगाकर प्रार्थना करती थी कि ऐसा ही हो। पर अगली सुबह जब उठती थी तब पापा नहीं होते और मैं अंकल के घर पे ही रहती। तब मैं बस एक छोटी बच्ची थी, नादान थी मैं। दर्द भुलाने के लिए मुझसे जो भी हो पाता मैं करती। मैं किसी को अपने करीब नहीं आने देती क्योंकि मैं मानती थी कि ये हक सिर्फ मेरे पापा का है। मुझे लगता था वो वापस आ जाएंगे और प्यार से मेरे सर को सहलाएंगे। इसीलिए जब भी कोई मेरे सर पर हाथ रखता था तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा। पर कहीं ना कहीं मुझे भी प्यार की जरूरत थी। मेरा मतलब है कि मेरे पापा का प्यार, जैसे कि कभी कोई मेरी पीठ थपथपाए, मुझे अपने गले से लगाए। फिर कुछ साल बाद मैं मेरे हस्बैंड से मिली, मेरे करंट हस्बैंड चलबी कायबली। मुझे याद है मैं उनके पॉजिटिवनेस को प्यार समझ बैठी। पहले सब कुछ अच्छा था
बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल एक सपने की तरह, पर असल में वो ऐसा नहीं था। मेरा वो खूबसूरत सपना मेरे लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। आपको लगता है हर कोई आपका दुश्मन है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बिल्कुल भी पैरानॉइड नहीं हूं और मुझे कोई मेंटल बीमारी भी नहीं है। नहीं। तो दौरे क्यों पड़ते हैं आपको? दौरे तो नहीं पड़े कभी, पर दवाइयां लेना बंद कर दिया, इसीलिए थोड़ा नौशिया और डिजीनेस हुआ करता था कभी कभी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगी। तुम्हारी माँ ने उन्हें क्यों मारा? माँ ने कोर्ट में कहा कि वो सेल्फ डिफेंस था। उसने कहा कि मेरे पापा उससे जलते थे, उसे मारा करते थे। और आपको ऐसा नहीं लगता? पर क्यों? माँ बीमार थी, मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज थे उसे। आपके जैसे? जी नहीं, देखिए मैं बीमार नहीं हूं, नहीं हूं मैं बीमार, नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए। मैं बस इतना चाहती हूं कि कोई मेरी बात सुन ले। मैं अपनी मां जैसी नहीं हूं। बहुत फर्क है हम दोनों में। आप ही देखिए, मेरी तरफ देखिए और बताइए मैं किन हालातों से गुजर चुकी हूं। मैंने आपसे सब सच कहा है, आप यकीन मानिए, मैं टूट चुकी हूं। इसके बावजूद मैं फिर भी लड़ रही हूं, क्योंकि मैं मारना नहीं चाहती। मैं किसी को मार नहीं सकती। ये जो मेरे नाम पर धब्बा लगा है, वो मुझे हटाना है किसी भी हालत में। मैं बस चाहती हूं कि मेरा सपना पूरा हो और कुछ नहीं। मेरे लिए वो सपना बहुत कीमती है। मैं अपनी बच्ची के साथ रहना चाहती हूं, जैसे हर माँ अपने बच्चे के साथ रहती है, बिल्कुल उसी तरह। और ये सब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, ये हर उस औरत के लिए करना है जिसे लगता है कि अगर वो अपने पति से दूर हो जाए तो वो अकेली मर जाएगी। ऐसी औरतें जिनकी ओर हम ध्यान नहीं देते, जिनकी बातें हम नहीं सुनते, जिनके बारे में हमें कुछ जानना ही नहीं है, वो औरतें बुरी तरह से मार दी जाती हैं। और उनके बच्चों के लिए जिनकी आंखों के सामने उन्हीं की मां को मार दिया जाता है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो आदमी अपने बीवी से ज्यादा अपने ईगो को इम्पोर्टेंस देता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप ही बताइए ऐसा कानून किस काम का जो एक औरत को बेवजह पागल करार दे दे, मगर एक पागल मर्द को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाए। मैं चाहती हूँ कि बस एक बार कोई मेरी बातों पर विश्वास करे। अब आप ही मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि मुझे मेंटल इश्यूज हैं? बताइए। क्या आपको और कुछ कहना है? देखिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, आप जा सकती हैं। सुनिए, आई एम सॉरी, मैं जानना चाहती थी कि अब इसके बाद आगे एग्जैक्टली क्या होगा। हम सारी बातें कंसिडर करेंगे और डिसीजन लेंगे। ओह अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच।
तुम अब तक गए नहीं? अजीब है, पहले जब रुकता था तो तुम शर्माती थी, अब गुस्सा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तब मैं नहीं जानती थी कि तुम कितने घटिया इंसान हो। ओह प्लीज स्टॉप इट। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मेरे लिए तुम ही मेरी जिंदगी हो। पर तुम मेरी जिंदगी नहीं हो, समझे? क्या करोगे अब तुम? मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी चल भी, उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो सब करूंगी। सर मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है सर। प्लीज प्लीज, अरे सर प्लीज समझिए ना, मैं कल रात ये मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तोमरेस, जल्दी बैठो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अरे बैठ गाड़ी में, बैठ। नहीं छोड़ूंगा। चल चल चल, बैठ गाड़ी में, बैठ। तुमने गलत इंसान को अरेस्ट किया है, उन्होंने मुझे फंसाया है। अली तुम, अली छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। शांति से सीधे बैठो। पुलिस वाले क्यों आए थे? बुलेट को क्यों लेकर गए? जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं। नहीं पता। क्या हुआ बोलो। इस्कंदर पर हमला किया बुलेंट ने। तुम्हें नहीं पता ये बात? मिस शिमाल घर पर है? अंदर मिसेस टॉमरिस के साथ हैं। ठीक है। मार्केट से सारी चीजें लाए हो ना अली? हाँ सामान गाड़ी में है। फाइन। मिस शिमाल, मिस्टर बुलेन। सुनो, मैं अटलास के रूम में हूँ, ठीक है? चलो। हमने बुलेन पर इल्जाम डाल दिया है। पर क्यों? मुझे उस रेपिस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, एटलास को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर मैंने कुछ नहीं समझे अली, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आज सुबह ही तुमने उस मॉन्स्टर से मुझे बचाया है। क्या तुम ये हर बार कर सकते हो अली? जरा बताओ मुझे, तुम अटलास को बचा सकते हो? हर बार तुम हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अली। हाँ पर क्या ये सही है? तो क्या तुम्हें लगता है कि इस्कंदर पर हमला करना सही था? बुलेट,
जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक इस घर से दूर ही रहे तो अच्छा है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम मेरी केयर करते हो और झिझक से प्यार किया था तो मेरी बात मानो और किसी से कुछ मत कहो। कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने चाकू पर से तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए और फिर बुलेट के फिंगरप्रिंट्स उस पर लगा दिए, फिर वो चाकू उसके कमरे में छुपा दिया। इस बार वो इतनी आसानी से नहीं बच सकता है। और इसके अंदर उसने मुझे देखा है। तो मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। प्लीज अली, मेरी बात सुनो प्लीज। हमारे पास बुलेट से बचने का और कोई तरीका नहीं, समझ गए? ओमेर प्लीज एक बार उठ जाओ। ओमेर प्लीज मेरी तरफ देखो। ओमेर, ओमेर, ओमेर क्या हो गया तुम्हें मेरे भाई? क्या हो गया इसे? क्या हो गया ओमर? उजान, हमने फर्स्ट एड किया पर बहुत खून बह ठीक चुका है, प्लीज उसे हॉस्पिटल लेकर जाइए। मेरी वजह से। क्या रुया, तुमने कुछ देखा? ये कैसे हो गया रुया? मुझे भी आना कोई है। एक आ सकता है। ठीक है तुम जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी, अर्जेंटली ले जाओ उसे, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। उसे कुछ भी नहीं होगा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ब्लड प्रेशर 50 है डॉक्टर। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। उसे ठंड लग रही थी। ब्लड लॉस की वजह से होता है ऐसा। ओमेर, तुम्हें इस एम्बुलेंस की स्टोरी पता है क्या? मैं बताऊं तुम्हें, पर तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी, ठीक है? मैंने अब तक तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरे दिल में क्या है, पर अब तो तुम्हें पता चल गया। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है? प्रॉमिस करो। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। I promise. I promise. एक्सक्यूज मी, यहाँ साइन कीजिए प्लीज। ये यहाँ पर बॉक्स में। थैंक यू सो मच। रुया, कुछ खाओगी? उन लोगों ने दिया वहां पर। तुम ठीक हो?
मेरी वजह से हुआ ये सब। मेरे घर के कर्जे को डील करने गया था वो, वहीं पर कुछ हुआ है। खुद को ब्लेम मत करो, हमें नहीं पता वहां क्या हुआ था। डॉक्टर्स ने कुछ बताया? उमेर ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। होना ही होगा उसे। मैं एक और भाई नहीं खो सकता। रुया, जयप्रे, शांत हो जा, शांत हो जा। कैसा है वो? कुछ बताया नहीं अब तक। ठीक है, शांत हो जाओ रुया, मेरे पास वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, चिंता मत करो, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ। डॉक्टर, कैसा है वो? हमने उसके कंधे में घुसी बुलेट तो निकाल दी है और ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी है। डोंट वरी, वो खतरे से बाहर है और जल्दी ठीक भी हो जाएगा। थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच। थैंक गॉड। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैंने कहा था ना वो ठीक हो जाएगा। उमेर, मेरे भाई, प्रिंसेस, तुम मेरे सपने में आई थी। सपना अच्छा तो था ना भाई? हाँ, बहुत अच्छा। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ, नसीब है कि जिंदा हूँ। तुम कैसे हो भाई? अरे मैं ठीक हूँ भाई, हम सब लोग तुम्हारे लिए प्रे कर रहे थे। शुक्रिया। रुको, मैं हेल्प करती हूँ। आराम से, आराम से, जोर मत देना, जोर मत देना, ठीक है, आराम से, मैं ठीक हूँ। आराम से। हाँ, ठीक हूँ मैं। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आई? हाँ, मैं थी साथ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। मेरे भाई, बोलो। समझ नहीं आता ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ। जब अटैक हुआ तब मैं पैसे लिए बिना ही। कैसा अटैक? जुए के अड्डे पर। लेकिन कौन थे वो लोग? पता नहीं मुझे कौन थे। तो क्या वो रैंडम अटैक था? मुझे नहीं लगता रैंडम था, मैं टारगेट था उनका। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? साफ साफ बोलो। मुझे हंसाओ मत प्रिंसेस, बहुत दर्द हो रहा है। क्या लगता है तुम्हें, ये किसने किया होगा? वही जिसने मुझ पर कर्जा चढ़ाया। उसी ने तुम पर हमला करवाया है। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? जेलेबी कायाबेली, वही है इस सब के पीछे। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि क्या डिसीजन लिया है आपने? हाँ, साइंड रिपोर्ट्स आपको कल मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपने तो कहा था कि आप वोट करेंगे, पर उन्होंने मुझे कल रिपोर्ट लेने के लिए कहा है। हाँ, वही प्रोसीजर। ठीक है, पर एक बात बताइए, अब ये रिजल्ट्स तो चेंज नहीं होंगे ना? मेरा मतलब है कि कोई कुछ गड़बड़ करके उसमें कोई चेंजेस तो नहीं करवा सकता ना? नहीं, हमने वोट कर दिए, साइन होना बाकी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पर कुछ तो बताइए ना प्लीज, कोई हिंट तो दीजिए। आपको मेरी बातों पर विश्वास है ना? हाँ, आई बिलीव यू। सच में? हाँ, सच में। थैंक यू वेरी गुड मच। डे। थैंक यू। रिपोर्ट्स रेडी हैं और अब तुम उसमें कोई चेंजेस नहीं करवा सकते। मैं यहाँ रिपोर्ट्स चेंज करवाने नहीं आया।
मैं तो चाहता हूं कि वो रिपोर्ट्स तुम्हें मिलें। बेटा, बेटा, कैसे हो बेटा? तुम ठीक हो ना? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं हूं ना यहाँ, शांत हो जाओ। माँ, क्या हुआ है मुझे? तुम पर हमला हुआ था बेटा, टॉमरिस के घर पर। उस बुलेट ने चाकू से हमला किया। क्या हुआ मेरे बच्चे? शांत हो जाओ, अब सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। रुको रुको, कुछ चाहिए? इसकंदर शांत रहो, हिलना मत बच्चा, हिलना मत। शांत हो जाओ बेटा, हिलना मत, बिल्कुल हिलना मत। माँ, मुझे पता है। क्या पता है? कि मुझे किसने मारा। हाँ, तुम चिंता मत करो, पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया है। अब वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। हिलना बंद करो, तुम शांत हो जाओ बेटा, मत हिलो। रुको, मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ। रुको, ठीक है, जरा भी मत हिलना प्लीज। तुम वैसे ही रहो, मैं डॉक्टर को ला रही हूँ। शांत हो जाओ। टॉमरिस, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो जरा प्लीज उसे। हाँ, मैं देखती। इस्कंदर, हिलना बंद करो, तुम्हारे स्टिचेस खुल जाएंगे। शांत रहो प्लीज, शांत रहो। अब तुम ठीक हो। जब मैंने तुम्हें देखा तब तुम बेहोश पड़े हुए थे। मुझे पता है। क्या? किसने हमला किया है? अभी इस सब के बारे में मत सोचो तुम। वैसे भी पेन किलर्स की वजह से तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा होगा। नहीं, ये वहम नहीं है। इस्कंदर, प्लीज पुलिस से ये कहो कि तुमने उसे नहीं देखा। मगर मुझे अच्छे से याद है कि मुझ पर हमला अली ने किया था। अली, क्या वो ठीक है? हाँ, आराम कर रहा है। डॉक्टर, क्या हम स्टेटमेंट ले सकते हैं प्लीज? नहीं, अभी तो नहीं हो सकता। दवाइयाँ दी है उसे और वो सो रहा है, तो फिर कुछ घंटों बाद उठेगा, तब ले लीजिएगा। ओके, ठीक है। टेक केयर। हाँ, थैंक यू। हेलो, उसे होश आ गया है। उसने अली को देखा था। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं अली को जेल कभी भी जाने नहीं दूंगी। कैसे? एक पुलिस वाला यही है, मैं बस कुछ घंटे ही उसे रोक सकती हूँ। जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, भरोसा रखिए मुझ पर। रुको, संभल कर उठो। ठीक है, एकदम आराम से। आराम से बाबा, ऐसा मत करो। मैं ठीक हूँ। ठीक है, आराम से। हाँ,
रुको, मैं कर लूंगा। हाँ, मैं बस पैकेट खोल रही हूँ, ठीक है? क्या तुम खा पाओगे? ठीक है, खा लो जल्दी, आराम से। अरे खाने से पहले ही मुंह बिगाड़ रहा है, पहले ठीक से टेस्ट तो कर। अरे इसकी गंध तो देखो कैसी है। जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम पार्टी करेंगे ना भाई। उमर, उमर मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? क्या करते रहते हो तुम हमेशा? हाँ, वो यहाँ दो। अब क्या हो गया तुम्हें बताओ। अरे माँ, तुम पहले शांत हो जाओ, उसे आराम से खाने दो, पहले ही उसे दर्द है। एक्सक्यूज मी। टेंशन मत लो सहरम माँ, छोटा सा एक्सीडेंट था, क्या करें, किस्मत है। सच बताओ मुझे, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? हाँ, गोलियां चल रही थी, लग गई। शिमाल, इस्कंदर ने अली को देखा था, उसे सब पता है। तुम्हें उसे रोकना होगा रुया, प्लीज।